नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। तुला राशि तुला लगन के लिए ये जो परिवर्तन है, बुध वक्री, गुरु अस्त, शनि वक्री, ये तीन बड़े ग्रहों की बात करेंगे। देखिए, बुध तो वक्री पहले से ही चले आ रहे हैं और 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे, उसके पश्चात मार्गी होंगे। गुरु अस्त 15 जुलाई से हो जाएंगे और 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे। शनि वक्री 26 जुलाई से होंगे। तो ये बड़ा परिवर्तन कितना सुखद है, किन क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है, बुध की कुमार ग्रह सबसे पहले वक्री हुआ और कुछ दिन और वक्री रहने के पश्चात यह मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री हुए थे, आपको याद होगा, कर्क राशि में। तो कर्क राशि से पीछे मूव करते हुए यह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 24 जुलाई को यह मार्गी हो जाएंगे। अपने भाव में हैं, तो जैसे कि हम अक्सर आपको बताते आए हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री चाल से चलता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि वह हमारी धरा के नज़दीक आ जाता है। चेष्टा बल, गुरुत्वाकर्षण जो होता है प्लैनेट का, पुल पुश, वह बढ़ जाता है। तो बुध भी कुछ उसी तरह की स्थिति में है अभी, परंतु भाग्यस्थान में है, अपनी राशि में है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा और 24 तारीख तक कोई सुखद घटना हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा तो और भी किस्मत वाले रहेंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ, बुध स्ट्रोंग होकर भाग्यस्थान में बैठा है तो भाग्य आपका प्रबल होगा ही होगा। गुरु का अस्त होना, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। अगर हम तुला लगन की बात करें तो यहाँ पर शत्रु आपके कमज़ोर पड़ते हैं। कार्यस्थल पर जो आपका कंपटीशन है वो कम हो जाता है, बल्कि धन की स्थिति बढ़ती है, धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि धन भाव को तो गुरु देख ही रहे हैं, वह भी उच्च के होकर। जी, उच्च का प्लेनेट जिस भाव का कारक है, द्वितीय भाव का, उसको देखे तो यहाँ भी मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तो मुझे लगता है धन आने के योग तो बनते हैं, बल्कि ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर देगा इस अवधि में, ये भी बात निश्चित है। हाँ, गुरु का ये प्रभाव जो नीच राशि के ऊपर दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं मध्यम हो जाने से आपके लिए और बेहतर स्थिति हो जाती है। ये दृष्टि ढीली पड़ जाएगी, कहने का मतलब थोड़ी कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि गुरु अस्त होने का मतलब इसका प्रभाव हमारी धरा के ऊपर कम पड़ेगा। तो 4th हाउस के ऊपर प्रभाव कम पड़ने से या नीच की दृष्टि, ये भी इनडायरेक्टली देखें तो पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए ये दृष्टि ठीक रहेगी। हाँ, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज को अभी छेड़े ना, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को, अगर कोई विवाद है तो। अदरवाइज़ मदर के स्वास्थ्य को लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। गुरु की दृष्टि आखिर शुभ होती है और प्रॉपर्टी के वाद विवाद को छेड़े ना, वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि जब तक गुरु अस्त हैं तो थोड़ा सा ये प्रभाव उतना अच्छा नहीं पड़ेगा 4th हाउस के ऊपर। इसी तरह से 9th एस्पेक्ट जो शनि के ऊपर पड़ेगा गुरु का, तो ये बेहतर कहा जा सकता है किस्म से, क्योंकि अपने भाव को देखेंगे तो यहाँ पर शनि भी बैठे हैं। शनि 26 तारीख से वक्री होंगे तो शनि भी स्ट्रोंग हो जाएंगे। वक्र चाल से जब चलेंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा और इनिशियली शनि का ये जो बल बढ़ने के कारण आपको कोर्ट कचहरी में फतेह करवा देते हैं। गुरु से दृष्ट होने के नाते छठे भाव के मालिक से दृष्ट होंगे तो कहीं ना कहीं कर्जे से राहत, बैंकिंग प्रणाली से मदद और हेल्थ आपका अच्छा होता है। जब तक शनि यहाँ पर हैं, भले मार्गी हैं भले वक्री हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब वक्री होंगे 26 जुलाई से, तो ये हो सकता है कोई भूला बिसरा यार दोस्त मित्र, कोई पार्टनर, कोई बिजनेस पार्टनर आपका उसे याद आ जाए कि कभी
बिजनेस किया था वो आपके पैसे रहते हैं वो दे दीजिए, या कोई भी रिश्ता है जो बहुत अच्छा नहीं था, बीच में छोड़ दिया था, वह आपको कुछ याद कराए भी आप देनदारी है आपकी। तो वक्री होना मीन्स पिछले कर्म जो अधूरे हैं, या कोई प्रोजेक्ट अधूरा है, कोई बिल्डिंग शुरू किया था, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपने किन्हीं कारणों से वह छोड़ दिया, धन की स्थिति को लेकर या डिस्प्यूट को लेकर, वह फिर आपके समक्ष आ सकता है, आपका मन कर सकता है कि इसको शुरू किया जाए। परंतु मेरा मानना है ऐसी अवधि में आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कार्मिक हो जाते हैं शनि जब वक्री होते हैं। बेसिकली आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए। जो भी किसी तरह की शत्रुता है, किसी के साथ कोर्ट कचहरी में मामला है, या रिश्तों में किसी तरह की खटास है, या दोस्ती में कोई खटास है, किसी की देनदारी है, या किसी से पैसा लेना है, तो उसमें आपको वैसे तो जस का तस बनाए रखना चाहिए सिचुएशन। शनि का ये प्रभाव कुछ इस तरह का भी रहेगा, क्योंकि छठे भाव में है। केंद्र त्रिकोण में होते शनि तो कुछ और बात होती, ये छठे भाव में है और योग कारक है आपके लिए। तो छठे भाव में बैठे हुए वैसे भी राजयोग कारक है, यहाँ पर शनि बैठे हुए आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ लोगों की, कुछ घटनाओं की जो पीछे घटित हुई हैं वो आपके जहन में ताज़ा हो सकती हैं, तो उसको अवॉइड करें, उसको छेड़े मत। कई बार स्थितियां मजबूर करती हैं, परंतु डिप्लोमेसी का बीच का रास्ता इख्तियार करें। कोई बड़ा जोखिम मत उठाएं, कोर्ट कचहरी को, कर्जे को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, या किसी के साथ फिर से हाथ मिलाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, किसी का दुश्मनी हो गई पीछे, या रिश्ता टूट गया, तो अभी उसे ना हाँ का सिग्नल दीजिए, ना का सिग्नल दीजिए, बीच में लटका दीजिए। कहने का मतलब एक डिप्लोमेट एटीट्यूड रखें, जैसे कि अक्सर पॉलिटिशियन करते हैं। वैसे भी पंचम भाव का मालिक है शनि, तो दिस पीरियड यू हैव टू बी बिट डिप्लोमेट, और कर्म इससे कट जाएंगे, या एटलीस्ट आपको परेशान तो नहीं करेंगे, क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में तो परेशानी की बात नहीं है, बल्कि विदेशों में आपको सफलता मिलेगी, एमएनसीज में आपको सफलता मिलेगी, सोशल वर्क करने से सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत चैरिटी कर दें तो गुरु भी प्रसन्न होंगे। पीले वस्त्र इस अवधि में गुरुवार वाले दिन धारण करें, नीलम धारण कर लें तो अच्छा है, नीली नहीं तो धारण करें, क्योंकि नीली तो आप धारण कर सकते हैं, नीली का मैंने देखा कोई रिस्क होता नहीं है। शनि प्रॉपर कार्य करेंगे आपके लिए, खासकर अगर प्रॉपर्टी के कामकाज में है, या प्रॉपर्टी का कुछ इशू है, अधर में लटका हुआ ज़मीन जायदाद दुकान मकान बनाना चाहते हैं, तो शनि का इस वक्री पीरियड में आप नीली ट्राई करें। नहीं तो आप शनि स्तोत्र का जाप किया करें। अगर नहीं करते तो सरसों के तेल का दिया जला दिया करें पीपल के पेड़ के नीचे। और पंचम भाव संतान का होता है, स्पेकुलेशन का होता है। स्पेकुलेशन के लिए स्थितियां मैं अच्छी नहीं मानता, क्योंकि शनि जुआ सट्टे इत्यादि की फेवर में नहीं होते। शनि ज़्यादातर मेहनतकश इंसानों के ही फेवर करते हैं। तो वक्री पीरियड में जब उल्टे चल रहे हैं, हालांकि राहु की तरफ जा रहे हैं, परंतु फिर भी शेयर मार्केट अगर आप में आते जाते हैं तो सतर्क होकर ही गेम खेलें। हालांकि बुध अच्छे हैं, बुध अगस्त के शुरुआती दिन 4 या 5 अगस्त तक मुझे लगता है ये मार्गी रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे, फिर कर्क राशि में जाएंगे, तो बुध की स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी। तो जब तक भाग्य आपका श्रेष्ठ है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बल्कि धन की स्थिति बेहतर होगी। गुरु का पंचम एस्पेक्ट सेकंड हाउस के ऊपर, और आपका जो पारिवारिक स्थिति है वह भी अच्छा रहेगा, मतभेद दूर होंगे, कलह क्लेश दूर होगा। गुरु का प्रभाव नेगेटिव नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि गुरु से संबंधित जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में है, या मनी ट्रांसफ़र या फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, पैसे के लेन देन का कारोबार है, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की है।
और इसलिए गुरु के दान भी कर सकते हैं आप गुरुवार वाले दिन। और कार्य क्षेत्र पर प्रतिद्वंदी आपका कुछ बिगाड़ सकते नहीं, क्योंकि भाग्यशाली आप बुध अपनी ही राशि में और शनि छठे भाव में हो तो आप शत्रुहंता तो रहते हैं, इसे तो कोई नकार नहीं सकता। जब से शनि यहाँ पर आए हैं आपके लिए एक मील का पत्थर ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहे हैं। तो 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि वक्री होने के पश्चात मुझे लगता है विदेशों से ज़्यादा फायदा हो, मेडिकल क्षेत्र से फायदा हो, पराविद्याओं से फ़ायदा हो, अध्यात्म के क्षेत्र से योगा मेडिटेशन से फ़ायदा हो, और तंत्र मंत्र विद्याओं से या क्रिएटिविटी से। तो शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को फ़ायदा ही होगा। जी हाँ, अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल ही रहेंगी। कोई इसमें मुझे नहीं लगता कोई लाग लपेट है, बल्कि गुरु कुछ समय के लिए आपके जो सहपाठी हैं या आपका जो बॉस है कार्यस्थल पर, वह आपको थोड़ा डिप्लोमेसी से हैंडल करना चाहिए। उसके साथ कोई अगर वाद विवाद हुआ है पीछे, वो इस अवधि में थोड़ा सा आपको याद करवा सकता है कि आपने ये कहा था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो गुरु के साथ जस्टिफाई करने के लिए, गुरु को सही करने के लिए, स्ट्रोंग करने के लिए येलो पदार्थों का दान करें गुरुवार वाले दिन। ब्राह्मणों की सेवा करें, एल्डर्स का आदर करें, कुछ न कुछ भिखारियों को गुरुवार वाले दिन जरूर दक्षिणा दें, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। गरीबों का ख्याल करें गुरुवार वाले दिन, कुछ ना कुछ कर लें। अगर खासकर गुरु की दशा अंतरदशा है, बुध अच्छे हैं, बुध के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भाग्य साथ है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और कन्याओं को कुछ ना कुछ बिस्किट इत्यादि खिला दिया करें, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दें तो और भी अच्छा, भाग्य साथ देगा। खासकर लंबी यात्रा में अगर अवरोध आए हैं तो 24 तारीख के पश्चात तो डेफिनेटली आपकी यात्रा भी होगी और पिता पक्ष से लाभ भी होगा। हालांकि अभी भी बुध आपके लिए फेवरेबल हैं, व्यापार के लिए अच्छे हैं बुध, और कोई ना कोई डील आपकी सिरे 24 तारीख से पहले पहले चढ़ सकती है। कोई व्यापारिक डील आपकी सिरे चढ़ती हुई नज़र आती है। धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है। तो इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको इन वक्री ग्रहों के प्रभाव से ज़्यादा सावधानी की कोई खास ज़रूरत नहीं। सिर्फ गुरु है जो आपके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कहता है, जैसे कि बताया। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।